अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने फ्यूबनिस थ्योरम की स्ट्रॉन्गर फॉर्म के ऊपर बात करनी है। फ्यूबनिस थ्योरम डबल इंटीग्रल के ऊपर बात करता है। अगर आपने फ्यूबनिस थ्योरम की दूसरी फॉर्म नहीं पढ़ी, जिसको हम फर्स्ट फॉर्म कहते हैं या उसका पार्ट वन कहते हैं, जिसको हम, अगर वो आपने नहीं पढ़ी पहले आप उसको पढ़ लें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फ्यूबनिस थ्योरम की सेकंड फॉर्म क्या कहती है? लेट एफ ऑफ एक्स बी अ कंटिन्यूस फंक्शन ऑन अ रीजन आर। कोई भी रीजन हो सकता है टू डायमेंशन के अंदर, एक्स और वाई प्लेन के अंदर, तो उसके अंदर कंटिन्यूस हो। इफ़ आर इज़ डिफाइंड बाय एक्स इज़ लेस देन बी एंड ग्रेटर देन ए। मतलब एक्स की कोई ना कोई कॉन्स्टेंट लिमिट्स हो आपके पास, एंड वाई इज़ लेस देन जी टू ऑफ एक्स एंड ग्रेटर देन इज जी वन ऑफ एक्स, और वाई किसी वेरिएबल की फॉर्म में मौजूद हो विद जी वन एंड जी टू कंटिन्यूस ऑन ए बी। कि जी वन और जी टू भी कंटिन्यूस फंक्शन हो ए बी के अंदर, तो आप डबल इंटीग्रल किस तरह वैल्यूएट कर सकते हैं? एफ ऑफ एक्स वाई डी ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिट ए टू बी, ये एक्स की लिमिट है, लिमिट जी वन एक्स टू जी टू एक्स, ये वाई की लिमिट है, एफ ऑफ एक्स वाई डी ए। इस तरह भी आप लिमिट कैलकुलेट कर सकते हैं। कब? जब एक्स की लिमिट आपके पास कांस्टेंट हो और वाई की लिमिट वेरिएबल हो। ठीक है। और अगर इस तरह कर सकते हैं तो फुबनीस थ्योरम कहता है कि आप दूसरी तरह भी कर सकते हैं। दूसरा किस तरह? कि अगर वाई की लिमिट कांस्टेंट कर दें और एक्स की लिमिट वेरिएबल कर दें इन द फॉर्म ऑफ वाई, तो आप उस सेंस में भी फाइंड कर सकते हैं। देखें सेकंड पार्ट इसका, इफ़ आर इज डिफाइंड बाय वाई इज ग्रेटर देन सी एंड लेस देन डी, कोई भी कांस्टेंट लिमिट है, कुछ भी हो सकते हैं नंबर्स, एंड एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच वन ऑफ वाई एंड लेस देन आर इक्वल टू एच टू ऑफ वाई, और एक्स वाई के फंक्शन के दरमियान कम्पैक्ट हो विद एच वन एंड एच टू कंटिन्यूस अराउंड सी डी। ये वही बात है जो आपने पहले पार्ट में पढ़ी है। देन एफ ऑफ एक्स वाई डी ऑफ ए, ये आपके पास अब y की लिमिट आ जाएंगी सी टू डी, और ये आपके पास x की लिमिट आ जाएंगी एच वन ऑफ वाई। ये लग तो आपको y की रही है लेकिन ये है x की लिमिट। ठीक है। और इसमें जो डी ऑफ ए दिया हुआ है, इसका मतलब डी ऑफ एक्स। फंक्शन आपके पास जो भी हो, आपका इससे कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। लिमिट्स आपने चेंज करनी है, ये प्रॉपर मैकेनिज्म है। इसको एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। इसमें हमने ग्राफ भी ड्रा करना होगा सारे का सारा। इसमें एक छोटा सा प्रोसीजर है, उसको आपको बड़ा ट्रिक है छोटी सी, अगर उसको आप समझ लेंगे तो आपके लिए लिमिट्स का ऑर्डर रिवर्स करना कोई मुश्किल काम नहीं हो जाएगा। अभी तक जो हमने बात की है वो यही है कि अगर आप यहाँ पे डी ए की जगह पे डी वाई और डी एक्स लिखना चाह रहे हैं, तो आप इसको डी एक्स और डी वाई भी लिख सकते हैं। मतलब पहले अगर आप वाई को इंटीग्रेट कर सकते हैं, बाद में एक्स को कर सकते हैं। पहले आप एक्स को करके बाद में वाई को भी कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ यहाँ पे आएगा, आपने इंटीग्रेशन लिमिट्स चेंज करनी है। उसको देखते हैं हमने कैसे करना है। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू एग्जांपल्स। पहली एग्जांपल देखें, आपके पास फंक्शन है ये वाला। मैं फंक्शन की इंटीग्रेशन की तरफ नहीं जाऊंगा, बिल्कुल सिंपल सा फंक्शन है आपके पास। ठीक है। हमने सिर्फ लिमिट को रिवर्स करने पे बात करनी है। एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो है आपके पास, एंड एक्स इज इक्वल टू टू है आपके पास। ठीक है। एक्स की लिमिट ये है, एक्स इक्वल टू ज़ीरो एंड एक्स इक्वल टू टू। वाई आपके पास लोअर लिमिट है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्केयर। अपर लिमिट है वाई इज इक्वल टू टू एक्स। अब ये लोअर क्यों है एक्स स्केयर और अपर क्यों है टू एक्स? क्योंकि दोनों वेरिएबल की फॉर्म में मौजूद है। इसके पीछे की क्या कहानी है, इसको भी देख लेते हैं। इससे तो यही डिनोट ज़ाहिर होता है कि वाई लेस देन है टू एक्स से और ग्रेटर देन है एक्स स्केयर से, और एक्स है आपके पास ज़ीरो टू टू है। ठीक है। अब लिमिट तो यहीं से आपकी हो जाएंगी डेवलप। जब y इज इक्वल टू टू एक्स, आपके पास लिमिट क्या बन जाएगी? y इज इक्वल टू टू एक्स हो तो x की लिमिट क्या बन जाएगी? y ओवर टू। जस्ट आप उसको x का फंक्शन बना लें, और इसी तरह y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आपके पास x की लिमिट क्या बन जाएगी? अंडर रूट ऑफ y। ठीक है। आपने ट्रांसफॉर्म कर लिया टू एक्स को, y इज इक्वल टू टू एक्स को इसमें ट्रांसफॉर्म कर लिया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को इसमें आपने ट्रांसफॉर्म कर लिया। लेकिन अब आपके पास क्वेश्चन ये पैदा होता है कि इनमें से अपर लिमिट कौन सी होगी, लोअर लिमिट कौन सी होगी? ठीक है। वो भी तो हमने कुछ ना कुछ कहना है ना अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बारे में। तो देखते हैं। देखें जी, वी हैव फाइंड लिमिट्स बट विच इज़ अपर विच इज़ लोअर। ठीक है। कि कौन सी जो हमने फाइंड की है, कौन सी उनमें से अपर है कौन सी लोअर है। आगे मैंने एक लाइन लिखी, इट्स इजी टू फाइंड जस्ट प्लॉट द लिमिट्स। ठीक है। कि बहुत ज़्यादा इजी है, जस्ट आपने क्या करना है, प्लॉट करें लिमिट्स को। प्लॉट कैसे करना है? अब आपके पास देखें दो लिमिट्स हैं, एक y इज इक्वल टू
2x है, 2x का सिंपल सा ग्राफ बनता है, ये टेबल भी मैंने बनाया हुआ है, टेबल वैल्यू से आप निकालते जाएं, थोड़ी थोड़ी वैल्यूज ऐसे रखते जाएं तो उनको मिला दें। ये मैंने 0 से लेके 2 तक x की लिमिट रखी थी क्योंकि x लाई कर रहा है 0 से लेके 2 के दरमियान, इससे आप बाहर नहीं जा सकते, इसके अंदर अंदर जो y की वैल्यूज आएंगी आपने उन्हीं को लेना है। तो 0 से 2 के दरमियान ये जो लाइन बन रही है ये आपके पास 2x का ग्राफ है, y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ आपने ड्रा कर दिया। और इसी तरह ये वाला जो ग्राफ है, ये वाली कर्व सी बन रही है, y इज इक्वल टू एक्स के का ग्राफ, इसका टेबल ये मैंने बनाया हुआ है, आप इसको बासानी कर सकते हैं थोड़ी सी वैल्यूज लेके। तो अब देखें y इज इक्वल टू एक्स के, आपके पास लोअर लिमिट थी एंड y इज इक्वल टू 2x आपके पास अपर लिमिट थी, ठीक है। अब ये लोअर लिमिट क्यों थी और ये अपर लिमिट क्यों थी, कहानी इसके पीछे बिल्कुल सिंपल है। आप क्या करें, नीचे से एक लाइन ड्रा करें ऊपर की जानब, ठीक है। जितनी मर्जी लाइनें ड्रा कर दें, एक कर दें, दो कर दें, जब भी वो लाइन नीचे से ऊपर जाएगी ना, क्योंकि वाई अब नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहा होता है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, राइट लेफ्ट से वाई का कोई लेना देना नहीं है, वाई जस्ट ऊपर से नीचे तक वाई आपके पास ऐसे एक्ट कर रहा है, ठीक है। वाई ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ऐसे वाई एक्ट कर रहा होता है। तो आपने एक नीचे से लाइन ड्रॉ करनी है इस ग्राफ पे, इस तरह आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब देखें वो लाइन पहले किस लाइन से इंटरसेक्ट हो रही है, y इज इक्वल टू एक्स स्केयर वाली लाइन से वो इंटरसेक्ट हो रही है, ठीक है। जिस लाइन को वो पहले इंटरसेक्ट करे वो आपके पास क्या होगी, लोअर लिमिट, ठीक है। जब भी आप y की लिमिट ले रहे हो एक्स स्केयर, तो आपके पास नीचे से ऊपर जाते हुए पहले उसको इंटरसेक्ट करे वो आपके पास लोअर लिमिट होगी। अब यहाँ पे देखें ये इसको बाद में टच कर रही है, तो y इज इक्वल टू 2x आपके पास, क्योंकि बाद में टच हो रही है, ये आपके पास होगी अपर लिमिट। यहाँ तक तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये हमने जस्ट वेरीफाई किया है कि जो क्वेश्चन में उसने क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वो सही भी है कि नहीं है। देखें क्वेश्चन की तरफ आप अगर मूव करें तो y इज इक्वल टू एक्स के लोअर लिमिट थी, y इज इक्वल टू 2x आपके पास अपर लिमिट थी। तो यहाँ तक तो वेरीफाई होगी बात। अब हमने जो लिमिट्स चेंज की हुई हैं वो आपके पास अपर कौन सी है, लोअर कौन सी है। अब देखें ये वही है, लिमिट y इज इक्वल टू 2x से पैदा हुई है ये वाली, और y इज इक्वल टू एक्स स्केयर से ये जनरेट हुई है। तो इसके ग्राफ आपने बनाए हुए हैं। अब आपने x की सेंस में देखने हैं, x आपको पता है कि लेफ्ट से राइट में मूव कर रहा होता है, ठीक है। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर x का कोई लेना देना नहीं है। ये पढ़ लें एक दफ़ा, फॉर लिमिट्स y इज इक्वल टू 2x एंड y इज इक्वल टू एक्स के, ड्रा लाइन फ्रॉम डाउन टू अप, ठीक है। जो हमने वही ग्राफ बनाया था उसमें कोई भी लाइन एक बना लें, दो बना लें, नीचे से ऊपर को ड्रा करते जाएं, तो वो हमेशा पहले y इज इक्वल टू एक्स स्केयर वाली लाइन को इंटरसेक्ट करेगी। तो वही बात मैंने की है, y इज इक्वल टू एक्स स्केयर आपके पास लोअर लिमिट होगी एंड y इज इक्वल टू 2x आपके पास अपर लिमिट होगी। ये बात हमने पहले भी कर दी है। अब बात आती है दूसरी, as line passes through y is equal to x square first and then pass through y is equal to 2x, so y is equal to x square is lower limit and y is equal to 2x is upper, ठीक है। in order to check which of the x equal to y over 2 and x equal to y and root is upper and which is lower, draw a line from left to right। जब भी x की लिमिट्स चेक करनी है, x क्योंकि लेफ्ट से राइट में मूव कर रहा होता है, ठीक, एक्स लेफ्ट से राइट में मूव कर रहा होता है आपके पास, तो आपने क्या करना है, लेफ्ट से राइट तक एक लाइन ड्रा करनी है। तो जिस लाइन को वो पहले टच करे वो आपके पास लोअर होगी। देखें ये ग्राफ आपके पास वही बना हुआ है, तो इसके ऊपर लेफ्ट से राइट ड्रा करें तो ये वाली जो लाइन है आपके पास, ये आपने कहाँ से जनरेट की थी, y इज इक्वल टू 2x से जनरेट की थी। ये वाली लाइन आपने, ये वाला ग्राफ आपने y इज इक्वल टू 2x से जनरेट किया था, लेकिन जो अब बन गया है x इक्वल टू वाई ओवर टू, ठीक है। ठीक है, उसकी मॉडिफाइड फॉर्म y इक्वल टू 2x की बन गई है, x इक्वल टू वाई ओवर टू, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो ये आपके पास हो जाएगी लोअर लिमिट। और उसके बाद लेफ्ट से राइट जाते हुए दूसरे नंबर पर वो कट करती है y इक्वल टू एक्स स्केयर वाली लाइन को, जो कि अब बन गई है, सॉरी, x इज इक्वल टू, जो कि बाद में बन गई है x इज इक्वल टू, एक्स इक्वल टू, ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, एक्स इक्वल टू वाई अंडर रूट जो बाद में बन गई है। तो एक्स इक्वल टू वाई अंडर रूट आपके पास क्या होगी, अपर लिमिट होगी। इसको आगे देखते हैं, मैंने लिखा भी होगा, देखें
जी, x इक्वल टू वाई अंडर रूट को वो बाद में इंटरसेक्ट कर रही है, सो x इक्वल टू वाई अंडर रूट इज अपर लिमिट एज y वेरीज फ्रॉम 0 to 4। अब y 0 से 4 तक कैसे वेरी कर रहा है, वापस जाना पड़ेगा हमें ये जवाब ढूंढने के लिए। देखें, वहीं पे आ जाएं। जब आपने ये ग्राफ ड्रा किया था, आपके पास x तो 0 से लेकर 2 तक मूव कर रहा था, लेकिन y की लिमिट 0 से लेकर 4 तक जा रही थी, ठीक है, 4 उसका एंडिंग पॉइंट है। तो अब y की भी तो कोई कांस्टेंट लिमिट, अब आपने x की वेरिएबल लिमिट फाइंड कर ली है, एक y अंडर रूट फाइंड कर लिया है आपने, और एक y/2 फाइंड कर लिया है, ठीक है। लेकिन अब x को आप y को आपको कांस्टेंट में लेके जाना पड़ेगा। जैसे वहाँ पे x कांस्टेंट में था ना 0 से लेकर 2 तक, अब आपको y कांस्टेंट में लेके जाना पड़ेगा। तो y 0 से शुरू हो रहा है और 4 उसका एंडिंग पॉइंट है, तो 0 से लेके 4 तक y इसमें मूव करेगा। तो आपके पास फाइनल इसकी लिमिट्स क्या बनेंगी? बड़ा सिंपल सा आंसर है, y अंडर रूट अपर लिमिट, y/2 लोअर लिमिट, 0 लोअर लिमिट, y इज इक्वल टू 4 अपर लिमिट, और ये ऑर्डर आपका चेंज हो जाएगा, dx dy हो जाएगा। आई थिंक इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी आपको। नेक्स्ट भी इसकी एक एग्जांपल देखते हैं मज़ीद क्लियर करने के लिए। अब मैंने थोड़ा सा यहाँ पे काम चेंज किया है कि आपको ये x की लिमिट दे दी है, और ये भी वेरिएबल लिमिट x की दे दी है, और कांस्टेंट लिमिट आपको y की दे दी है, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1। यहाँ से आपको देख लेना चाहिए पहले, ये x की लिमिट्स हैं ये वाली, ठीक है। यानी x आपके पास एक दफ़ा y के इक्वल है, और x एक दफ़ा आपके पास y अंडर रूट के इक्वल है, ठीक है। कि y आपके पास 0 to 1 तक वेरी कर रहा है, और x आपके पास y/√y तक वेरी कर रहा है। तो वेरिएबल लिमिट्स को आप चेंज कर सकते हैं। जब आपके पास x इक्वल टू वाई है तो y इज इक्वल टू एक्स वहाँ से आ जाएगी। जब आपके पास x इक्वल टू वाई अंडर रूट है, वहाँ से आपके पास y इज इक्वल टू एक्स स्केयर आ जाएगा, दोनों तरफ स्केयर लेने से, ठीक है। अब लिमिट्स तो दो आपके पास आ गई हैं, बट विच इज़ अपर विच इज़ लोअर, ठीक है। क्वेश्चन ये पैदा होता है कि इन दोनों में से कौन सी अपर है और कौन सी लोअर है, और x की लिमिट्स भी तो फाइंड करनी है, ठीक है। x की कांस्टेंट लिमिट भी तो फाइंड करनी है, वो कैसे करनी है, तो देख लेते हैं जी इसको। नाउ विच इज़ अपर विच इज़ लोअर, ड्रा द ग्राफ, वही काम करना है हमने। ग्राफ ड्रा करें, आपके पास y की लिमिट्स मौजूद हैं। जी, अब यहाँ पे वेरिफिकेशन नहीं कर रहे, अब जस्ट मैंने लिमिट्स चेंज करनी है, जो वेरिफिकेशन करनी थी मैंने पिछली एग्जांपल में कर ली। अब हम ये सपोज कर रहे हैं कि उसने जो ये किया हुआ है उसने बिल्कुल सही किया हुआ है, ठीक है। अब हमने वेरिफिकेशन नहीं करनी, जस्ट हम लिमिट्स चेंज करेंगे और उसको चेक करेंगे कौन सी ऊपर बनेगी और कौन सी लोअर बनेगी। अब देखिए आपके पास y की फॉर्म में आ रही है लिमिट, y इज इक्वल टू एक्स, वाई चेंज हो रहा है मतलब, और y इज इक्वल टू एक्स स्केयर। तो जैसा कि पिछली एग्जांपल में बताया था, जब भी y को चेक करना है हमने नीचे से ऊपर तक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो नीचे से ऊपर तक लाइन ड्रॉ करनी है, पहले आपने y इज इक्वल टू एक्स को प्लॉट करना है, फिर y इज इक्वल टू एक्स स्केयर को आपने प्लॉट करना है। फिर जो आपके पास आंसर जो आपके पास ग्राफ आ जाए, आपने उसको क्या करना है, नीचे से ऊपर तक एक लाइन ड्रॉ करके चेक कर लेना है। आपने ये देखें y इज इक्वल टू एक्स को प्लॉट किया, ये वाली लाइन आ गई मेरे पास, y इज इक्वल टू एक्स स्केयर को किया तो ये वाली लाइन आ गई मेरे पास, ठीक है। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्केयर है या ये x इक्वल टू वाई अंडर रूट है, y इज इक्वल टू एक्स है या x इक्वल टू वाई है, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। ये दोनों लाइन ड्रॉ कर ली। अब मैंने चेक करना है कि y इज इक्वल टू एक्स स्केयर लोअर बनेगी या y इज इक्वल टू एक्स लोअर बनेगी, ठीक है। नीचे से ऊपर तक लाइन ड्रॉ करें, देखें पहले वो y इज इक्वल टू एक्स स्केयर को कट कर रही है, तो y इज इक्वल टू एक्स स्केयर लोअर लिमिट बनेगी, और उसके बाद वो y इज इक्वल टू एक्स को कट कर रही है, तो y इज इक्वल टू एक्स आपके पास क्या बनेगी, अपर लिमिट बनेगी, ठीक है। नाउ ड्रा लाइन फ्रॉम डाउन टू अप, y इज इक्वल टू एक्स स्केयर इज लोअर एंड y इज इक्वल टू एक्स इज अपर लिमिट, एंड x इज 0 to 1, ठीक है। x देखें, x आपके पास 0 to 1 तक आपके पास आ रहा है, उसकी 1 आपके पास अपर लिमिट है, और लोअर लिमिट उसकी क्या है, 0 है, और इसका फाइनल आंसर आपके पास क्या बनेगा, लिमिट चेंज करके आ जाएं उसी में क्वेश्चन में वापस। अ, इसको आप चेंज करके कैसे लिख देंगे, 0 to 1 हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे आपके पास एक्स स्केयर हो जाएगा, ऊपर आपके पास एक्स चला जाएगा, यहाँ पे डी वाई आ जाएगा, और यहाँ पे डी एक्स आ जाएगा। ये आपने लिमिट्स चेंज कर दी। आई होप इसमें आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स।